जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यूएसए की दो टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये दो कंपनियां आने वाले दिनों में भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर के ऊपर जो मैसिव इन्वेस्ट करने वाला है, उसी के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 9 दिसंबर 2025 को क्या हुआ, यानी कल, आज 10 दिसंबर है, यानी कल 9 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट की जो सीईओ है सत्यम नाडेला जी, उन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग की। और वहाँ पे उन्होंने आने वाले 4 सालों में यानी 2029 के अंदर भारत भारत के अंदर उन्होंने 17.5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। तो उसमें ये जो प्रॉमिस हुआ है, ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत 10 साल 20 साल 50 साल में होगा। ये 4 साल के अंदर होगा, यानी बहुत ही जल्दी भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 17.5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है। और इससे दो तीन महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट पहले भी एक बार 3 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने का वादा कर चुका है, उसके ऊपर काम भी चालू हो चुका है। यानी टोटल भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट होने वाला है। और ये माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के उससे पहले गूगल से भी इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉमिस है वो आ चुका था। और गूगल ने, यानी सुंदर पिचाई जिस कंपनी का सीईओ है, तो गूगल ने भी अनाउंस करके रखा है कि भारत के अंदर आने वाले दिनों में 15 बिलियन डॉलर डेटा सेंटर के ऊपर उन्होंने भारत के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये दो मैसिव, दो टेक जायंट छोड़ के बाकी यूएसए के अंदर बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि आईटी कंपनियां हैं जो कि भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये हो गया आने वाले इन्वेस्टमेंट जो भारत के अंदर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलके करने वाला है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये किस चीज के ऊपर होने वाला है? एक तो एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेस करके जो डाटा हब हर एक देश के अंदर होता है, उसी डाटा सेंटर बनाने के पीछे ये ज्यादातर अमाउंट खर्चा होगा। तो अगर डाटा सेंटर के हिसाब से अगर हम लोग देखें, भारत दुनिया के अंदर 14 नंबर पे आते हैं, यानी 14 पोजीशन में भारत का पोजीशन है। जैसे कि जीडीपी का पोजीशन में भारत 4 या 5 में है। फिर फायर पावर इंडेक्स में, यानी आर्मी नेवी के पावर के हिसाब से भारत 4 नंबर में आते हैं दुनिया के अंदर। ऐसे ही डेटा सेंटर के मामले में भारत दुनिया के अंदर 14 नंबर पे आते हैं। तो यानी मान लीजिए डेटा सेंटर भारत के अंदर बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा है यूएसए के अंदर, क्योंकि उसका इकोनॉमी बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद है यूके के अंदर, फिर चाइना, फिर रशिया, ये ऐसे बहुत सारे देश बीच में है। उसके बाद 14 नंबर पे भारत आते हैं। तो अब भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर ये बाकी जो कंपनियां हैं, यूएस की जो कंपनियां हैं, जो भारत में आके डाटा सेंटर बनाना चाहता है। क्योंकि आने वाले दिनों में ये डाटा जो होने वाला है, यही असली आपके लिए आज के टाइम में गोल्ड, मिनरल्स, इसका जो वैल्यू है वो आने वाले दिनों में डाटा का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आज के टाइम में हम जो भी यूज कर रहे हैं, मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, आप मोबाइल से एप्लीकेशन यूज करके बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप बिजनेस का जो शेड्यूल है, इन्वेंट्री कैसा है, सारे मोबाइल से मेंटेन हो रहा है, सॉफ्टवेयर से मेंटेन हो रहा है। फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में जो काम हो रहा है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। यानी हर जगह बैंक के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, सोशल मीडिया में जो काम चल रहा है, फिर किसी ने नया सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को उसकी डेटा को स्टोर करने के लिए आपको जगह चाहिए। तो ये हर चीजों में आपको क्या तैयार हो रहा है? डाटा तैयार हो रहा है। ये सारे डाटा कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना दुनिया सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में आगे बढ़ता जाएगा, उतना ही ऐसे डाटा सेंटर की जरूरत पड़ता जाएगा। तो अब डाटा सेंटर को बनाने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी लोग चाहिए। तो ये, और उसको सपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। ये सारे चीज भारत के अंदर अवेलेबल है। देखिए आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर सबसे ज्यादा टेरिफ लगा के बैठे हुए हैं। फिर भी ये सारे कंपनियां जो कि यूएस की कंपनियां हैं, वो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को ओवरलुक करके भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये सारे जो कंपनियां हैं, गूगल मान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट मान लीजिए, बाकी जो आईटी कंपनी है यूएसए के अंदर, ये सारे कंपनी प्रॉफिट ड्रिवन कंपनी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर के दबाव में आके अपना प्रॉफिट छोड़ दे, ऐसा नहीं है। इनको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप
यूएसए की प्रेसिडेंट एक साल निकल गया, फिर और 3 साल रहेंगे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 साल रहेंगे। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे, कोई और प्रेसिडेंट बन के इलेक्शन जीत के यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट बन के आएंगे। तो इनको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन के अगर हम भारत की मार्केट को छोड़ दें तो मैसिव लॉस आने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप जाएंगे कहाँ? आप, भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत के पास एक बड़ा पॉपुलेशन है, और भारत के अंदर अगर आप डेटा सेंटर खोल लेते हो तो वही डेटा सेंटर का सर्विस आप आसियान कंट्री में प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर यूएसए की कंपनी भारत छोड़कर, और उनके पास ऑप्शन भी नहीं है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अब अफ्रीका में अगर इन्वेस्ट करने जाए तो अफ्रीका में जो भी देश है उनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी किसी भी देश के अंदर सिविल वॉर हो सकता है। आप रशिया के साथ दुश्मनी पल के बैठे हो तो रशिया आपको जगह नहीं देगा। चाइना तो आपको घुसने भी नहीं देगा, वो अपना डाटा सेंटर खुद बनाता है। और बाकी बचा यूरोप में आपके ऊपर टैक्स और भी खर्चा, ये सारे महंगा लेबर, ये सारे आपको मिलेंगे, आपको चुकाना पड़ेगा। तो यूएसए के लिए भारत ही लास्ट एंड ओनली ऑप्शन है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि भारत के अंदर आपको जगह भी मिल जाएगा, लेबर भी कम मिलेंगे, और आप आसानी से अपना काम कर भी पाओगे, क्योंकि भारत के अंदर आपको और क्या मिल जाएगा? आपको टैलेंट मिल जाएगा, क्योंकि डाटा सेंटर एआई के ऊपर काम करना टैलेंटेड लोगों की काम है। इसमें आपको टैलेंट चाहिए जो भारत के अंदर है, क्योंकि यूएसए के अंदर जो ज़्यादातर जो टेकीज है, जो टेक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हो, ज़्यादातर इंडियंस है। और देख लीजिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये दो कंपनी का जो सीईओ है, सत्यम नाडेला माइक्रोसॉफ्ट का और सुंदर पिचाई गूगल का, ये दोनों भी इंडियंस है। तो इंडिया के अंदर आपको टैलेंट मिल जाएगा, फिर आपको डाटा सेंटर लगाने की जो जगह है वो गवर्नमेंट से आपको मिल जाएगा, फिर जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको, उसके पीछे आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। ये सारे फैसिलिटीज ये दो कंपनी को मिलेंगे। तो इस इंडिया एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, यहाँ से आप बहुत ही आसानी से डाटा ड्रिवन जो सर्विसेज है वो आप आसियान कंट्रीज को, यानी इंडिया के आजू बाजू जो देश है उस पर आप उनको आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया, ये सारे कंपनी जो उनके दिमाग में इंडिया क्यों फेवरेट प्लेस है। तो अब देखिए, ये जो मेन जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, ये जो इन्वेस्टमेंट गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से आने वाला है, ये सारे इन्वेस्टमेंट का जो मेन चंक है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है? वो इन्वेस्ट होने वाला है हाइपर स्केल एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मान लीजिए एक तरीके का डाटा सेंटर के ऊपर। भारत के अंदर लगभग आज 150 के आसपास डाटा सेंटर है। तो वही बहुत जल्दी जल्दी आप देखोगे कि यूएसए के पास जितना डाटा सेंटर है, वहां से यूएसए से बहुत सारे डाटा सेंटर भारत के अंदर शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि यूएसए के अंदर डाटा सेंटर को मेंटेन करना, उसका जो खर्चा है उसको उठाना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उससे भारत में आपका ये कंपनियों का खर्चा कम आएगा अगर डाटा सेंटर को मेंटेन करनी है। तो नए नए डाटा सेंटर बनाने के लिए ज़्यादातर खर्चा, ये दो जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है भारत के अंदर, वो ज़्यादातर खर्चा कहाँ पे जाएगा? डाटा सेंटर बनाने में। उसके बाद क्या है, भारत के अंदर जो भी डाटा सेंटर बनेंगे, यानी भारत के अंदर जो भी डाटा सेंटर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बनाएंगे, उसके अंदर जो भी भारतीयों का डाटा स्टोर होगा वो भारत देश के अंदर ही रहेंगे। तो यानी एक सॉवरेनिटी क्लाउड कैपेबिलिटी भारत के पास आ जाएगा, यानी भारत इंडियंस के जो डाटा है वो देश छोड़ के बाहर नहीं जाने वाला, वो भारत के अंदर ही जो डाटा सेंटर है उसके अंदर ही स्टोर होने वाला है। और उस डाटा सेंटर के अंदर काम करने वाले लोग भी इंडियंस होंगे और उसको चलाने वाले कंपनियां भी इंडियंस होंगे। इसीलिए हर एक डाटा भारतीयों का हर एक डाटा भारत के अंदर सेफ रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इस देश का डाटा जितना सिक्योर रहेंगे वो देश उतना सिक्योर रहेगा। तो ये हो गया सॉवरेन क्लाउड कैपेबिलिटी के मामले में भारत को ये कैपेबिलिटी मिलने वाला है, क्योंकि भारत का जो डाटा है वो भारत के अंदर ही जो डाटा सेंटर है वहाँ पे सेव होने वाला है। और उसके बाद क्या, और ये पहला दो खर्चा हो गया। फिर बाकी इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, भारत के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने वाला है एआई के ऊपर, और डेटा के ऊपर जो स्किल है, जो कोर्सेस है उसके ऊपर स्किल करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स है, जो प्रोफेशनल्स है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इनको स्किल को और भी ज़्यादा एडवांस करने के लिए इन सारे लोगों को गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर ट्रेन करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, इससे भारत के अंदर जॉब का क्रिएशन होगा,
जब ये लोग डाटा सेंटर भारत के अंदर खोलेंगे तो उसको मेंटेन करने के लिए लोग तो चाहिए। ये लोग बाहर से वो लोग लाएंगे नहीं, भारत से ही लेंगे, क्योंकि भारत के अंदर लेबर जो है वो आपको सस्ता मिल जाएगा, बाहर बाहर के देशों से कम मिल जाएगा, कम पैसों में मिल जाएगा। तो यहाँ से ही आप ये लोग, ये दो कंपनियां भारत से जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर भी यहाँ से उठाएंगे, कंप्यूटर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर टेकीज, बाकी जो अनस्किल्ड लेबर भी जो चाहिए होगा काम करने के लिए, वो भी भारत के अंदर ही, भारत से लेंगे, तो भारत के अंदर जॉब क्रिएट होगा। ये एक बड़ी अचीवमेंट होगा भारत के लिए। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के बारे में भला बुरा कहते हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, फिर भी भारत कभी भी पलट के जवाब नहीं देता। भारत भी चाहता तो टैरिफ लगा सकता था यूएसए के सामान के ऊपर, भारत भी चाहता तो कुछ भला बुरा बोल सकता था ट्रंप को, लेकिन भारत कभी भी ऐसे रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि भारत को मालूम है हमें यूएसए से लेना क्या है, हमें यूएसए से इन्वेस्टमेंट लेनी है, पैसा लेना है। अगर हमें हमारी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा ग्रो करनी है, देखिए देश वही ताकतवर है, मानता हूँ आपके पास अच्छा ताकत होना चाहिए आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, जो भारत के पास है, लेकिन एक देश ज़्यादा ताकतवर तभी कहलाए जाएंगे जब उस देश का इकोनॉमी ताकतवर हो। तो भारत की इकोनॉमी फिलहाल के टाइम में 4.2 ट्रिलियन के आसपास है, तो हमें उसको लेके जाना है अगले कुछ सालों में 5, उसके बाद 8, उसके बाद 10 पे लेके जाना है बहुत जल्दी। तो हमें चाहिए यूएसए से इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा, जिससे भारत के अंदर जॉब क्रिएट हो, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, जिसके ऊपर बेस करके भारत के अंदर स्टार्टअप क्रिएट हो, भारत के लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करें, बिजनेस में इंटरेस्ट ले। ये सारे चीज़ हमें यूएसए से चाहिए। इसीलिए भारत कभी भी यूएसए को, जितना भी यूएसए से प्रेशर आ जाए, जितना भी गलत बात आ जाए, लेकिन भारत पलट के जवाब नहीं देता, क्योंकि हमें हमें अभी भी ग्रो करना बाकी है। देखिए, हमें रशिया से तो आर्मी का डिफेंस का मटेरियल, हथियार, ये सब तो रशिया से मिल जाएगा। मुसीबत में रशिया की दोस्ती भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो मैसिव इन्वेस्टमेंट वो हमें रशिया से नहीं मिलने वाला, वो हमें यूएसए दे सकता है, क्योंकि रशिया का जो कंपनी है वो रशिया के अंदर ही काम करते हैं। थोड़ा बहुत भारत के साथ ही अभी बिजनेस ज़्यादा हो रहा है रशिया के साथ, लेकिन ये टेक कंपनियों का जो मैसिव इन्वेस्टमेंट है, ये हमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, यूएसए का जो कंपनी है, वो हमें दे सकता है, जो आगे जाके भारत की जो फ्यूचर है उसको और भी डेवलप करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट, यानी गूगल का 15 बिलियन यूएस डॉलर और माइक्रोसॉफ्ट का लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर जो भारत के अंदर इन्वेस्ट होने वाला है आने वाले 4-5 सालों में, ये बहुत ही एक भारत के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इस टॉपिक के ऊपर जो भी अपडेट आएंगे उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।